4.1.2 में दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। चलिए इसको देखते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, डेंसर इन प्लेन्स एंड वैलीज, स्पेयर्स इन हिल्स। यानी कि आसाम में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह एक ही नहीं है। प्लेन्स एरिया जितना भी है उसमें डेंस पॉपुलेशन है, वैलीज में भी डेंस है, साथ ही स्पेयर्स है कहाँ पे, हिली एरिया में। यानी कि प्लेन्स एरिया और वैलीज एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है जबकि हिली एरिया में पॉपुलेशन कम है। ब्रह्मपुत्र वैलीज 85% ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन, यानी कि आसाम में जितना पॉपुलेशन है उसका 85% पॉपुलेशन कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र वैली में है। ब्रह्मपुत्र वैली का डेंसिटी है 470 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर अपर ब्रह्मपुत्र वैली को देखते हैं तो इसमें 305 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। मिडिल ब्रह्मपुत्र वैली में है 595 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और लोअर ब्रह्मपुत्र वैली में है 558 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बरक वैली यहाँ पे डेंसिटी है 524 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और 11% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जितना है आसाम का उसका 11% लोग रहते हैं बरक वैली में। हिली रीजन में डेंसिटी बहुत ही कम है, 76 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है और हिली रीजन में आसाम का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 3.75% लोग रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स वेरी वाइडली इन पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है पॉपुलेशन और उसका डेंसिटी अलग अलग है। कामरूप मेट्रो में है हाईएस्ट डेंसिटी और इसमें है 2010 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, जबकि डिमा हासाओ में है सबसे लोएस्ट डेंसिटी और यहाँ पे है 44 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को समझते हैं। मेनली ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स स्पेशली बांग्लादेश। पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हुआ है आसाम में उसको यहाँ पे दिया है। सबसे पहले बताया गया है कि माइग्रेशन है बांग्लादेश से। उसके बाद दिया है नेचुरल ग्रोथ इज सिमिलर टू इंडियाज एवरेज। इंडिया का जो एवरेज नेशनल ग्रोथ है उतना ही आसाम का भी है। माइग्रेशन कंट्रीब्यूट्स मोर टू पॉपुलेशन इंक्रीजेस और आसाम में ज़्यादातर पॉपुलेशन ग्रोथ का रीजन है माइग्रेशन। डिक्लाइन इन ग्रोथ रिसेंटली ड्यू टू लोअर बर्थ रेट कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ माइग्रेशन। रिसेंटली आसाम में टोटल पॉपुलेशन में डिक्लाइन यानी कि कमी देखने को मिला है और उसका रीजन बताया गया है कि लोअर बर्थ रेट यानी कि बर्थ रेट में कमी देखना और साथ ही माइग्रेशन को भी कंट्रोल करना। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप उठा रहे हैं ताकि बांग्लादेश से माइग्रेशन आसाम में ना हो। 4.1.4 में है एथनिक डिफरेंट कम्युनिटीज एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो आसाम में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो आसाम हैज ए डाइवर्स पॉपुलेशन ड्यू टू मल्टीपल ह्यूमन स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। आसाम में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं क्योंकि बाहर से अलग अलग समय में यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग माइग्रेट हुए हैं। ऑस्ट्रिक ग्रुप खासी पीपल अर्ली सेटलर्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। खासी पीपल जो कि ऑस्ट्रिक ग्रुप के हैं, पहले साउथ ईस्ट एशिया में रहते थे, वहाँ से उन्होंने माइग्रेट किया। उसके बाद मंगोलॉइड जो कि तिब्बतो बर्मन ट्राइब से, बोडो, मिसिंग, कार्बी, डिमासा, रावा, तिवा एक्सेट्रा, ये सब मंगोलॉइड है। उसके बाद फिर अहोम्स अराइव्ड इन 1228 अंडर द लीडरशिप ऑफ सुकाफा। 1228 में अहोम्स जो है वो आसाम में आए, सुकाफा उनके लीडर थे। कोकोसोइड इंडो आर्यन जो है वो ब्राह्मण्स, कलिता, खस्तियस ये सब कोकोसोइड है। कोच राजवंशीज है जो कि वेस्टर्न आसाम में रहते हैं। उसके बाद टी ट्राइब से जो कि ट्राइबल्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यूज ब्रॉड बाय ब्रिटिश फॉर टी प्लांटेशन। जो टी ट्राइब्स लोग हैं पहले छोटा नागपुर प्लेट्यूज से आए हैं जो कि ब्रिटिश ने उस समय यहाँ पे चाय का बागान में काम करने के लिए लेबर का कमी से उन लोगों को लाया गया था। अगर आसाम का रिलीजियस का बात करते हैं तो यहाँ पे रिलीजियस कंपोजिशन है हिंदू मेजोरिटी 65%, मुस्लिम 31%, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन 6, इन सब माइनॉरिटीज है। लैंग्वेज देखा जाए अगर तो आसामीज ज़्यादातर यूज होता है ब्रह्मपुत्र वैली में। बराक वैली में जाएंगे तो बंगाली इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे ट्राइबल लैंग्वेज को बोला जाता है ट्राइबल का अपना एरिया में। एंड हिंदी इज ऑल्सो स्पोकन इन सम कमर्शियल एरियाज और मार्केट वगैरह में कमर्शियल एरियाज में हिंदी का भी इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिलता है। 4.2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर आसाम्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। आसाम का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आसाम का ट्रांसपोर्ट सिस्टम से यहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, साथ ही कल्चरल डेवलपमेंट होता है।
Efficient transport strengthens national integration, that is national unity, and links Northeast India with the rest of the country. ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे चलते क्या होगा, नेशनल इंटीग्रेशन होता है और नॉर्थ ईस्ट को बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के साथ भी कनेक्ट करता है, अगर नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक हो तो। असम में मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रोड, रेल, वाटर, एयर, यानी कि सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। डेवलपमेंट स्टिल हैज पोटेंशियल फॉर एक्सपेंशन टू इनहेंस रीजनल ग्रोथ। हालांकि रोड, रेल, वाटर, एयरवेज सभी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेवलपमेंट करना जरूरी है, सभी अच्छे डेवलप नहीं है। रोड ट्रांसपोर्ट, एडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट का बेनिफिट क्या है? पहला बताया गया है कन्वीनियंट, ईजी है, फास्ट है, रिलायबल है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। रोड ट्रांसपोर्ट से अगर आप ट्रेवल करेंगे तो आपको इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कनेक्ट्स रिमोट एरियाज, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने किया है अंदर किसी भी गांव का रिमोट एरिया तक भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अभी पहुंचा है। हिली एरिया में भी है, साथ ही प्लेट्यू प्लेन्स, हर जगह पे आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड रिपेयर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर बेहतरीन होगा तो एग्रीकल्चर में डिपेंड होने वाले लोगों को भी आराम पहुंचता है, आराम मिलता है, क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्शन किया कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, तो उसको मार्केट तक पहुंचाने में हेल्प होगा। किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए या फिर इंडस्ट्री से जो प्रोड्यूस गुड्स है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक अच्छा रोल प्ले करता है। टूरिज्म, अगर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो टूरिस्ट भी क्या होते हैं, आते हैं घूमने के लिए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ेगा। साथ ही किसी भी जगह का रिपेयर या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी रोड ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, एक अच्छा रोल प्ले करता है। रोड टाइप्स 2015-16, अगर 2015-2016 का बात करते हैं तो 48,725 किलोमीटर लेंथ है टोटल रोड का आसाम का, जहाँ पे आपको सरफेस्ड रोड देखने को मिलेगा, अनसरफेस्ड टाइप ऑफ रोड भी देखने को मिलेगा, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, साथ ही रूरल रोड्स या और अर्बन रोड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। आसाम में बहुत सारे नेशनल हाईवेज है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 5 नेशनल हाईवेज है उसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ लीजिएगा। तो पहला है नेशनल हाईवे नंबर 37, जिसका लेंथ है 645.33 किलोमीटर, जो कि ग्वालपाड़ा, गुवाहाटी, जोरहाट होते होते डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर तक पहुंचता है। और इसका इंपॉर्टेंस है कि ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इन आसाम, जो कि बड़े बड़े सिटीज़ को कनेक्ट करता है, जैसे कि गुवाहाटी, जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ये सब को कनेक्ट करते हुए, और बाकी मेजर सिटीज़ को तो ज्वाइन करेगा ही, साथ ही जहाँ पे टी और ऑयल रीजन से उनको भी लिंक करते हुए आसाम को अरुणाचल तक लिंक करता है। दूसरा है नेशनल हाईवे नंबर 52, जिसका लेंथ है 540.76 किलोमीटर। इसका रूट है बाईहाटा, चारेली से लेके मंगलदय, तेजपुर, गोहापुर, नॉर्थ लखीमपुर, धेमाजी होते हुए अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर तक। फिर उसके बाद आएगा इंपॉर्टेंस इसका, कनेक्ट्स नॉर्थर्न आसाम टू अरुणाचल प्रदेश। आसाम का नॉर्दर्न पार्ट जो उसको ये क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। ये ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड माना जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 54, इसका लेंथ है 321.37 किलोमीटर। इसका जो रूट है वो ये डबाका, लामडिंग, हाफलोंग, सिलचर, मिजोरम बॉर्डर तक। इसका इंपॉर्टेंस है, इट कनेक्ट सेंट्रल एंड साउदर्न आसाम टू मिजोरम, वाइटल फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी टू द बराक वैली। इसका जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे मैंने बोला, जैसे कि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ आसाम से लेके साउदर्न पार्ट ऑफ आसाम को कनेक्ट करेगा, साथ ही ये ट्रेड के लिए भी अच्छा है, बराक वैली के लिए। नेशनल हाईवे नंबर 31C, इसका लेंथ है 307.75 किलोमीटर। ये नेशनल हाईवे नंबर 31 है, साथ ही 93 किलोमीटर है नेशनल हाईवे 31C। इसका रूट है वेस्ट बंगाल बॉर्डर से लेकर नलबारी, रंगिया, अमीनगांव, कोचुगांव, सिडली, बिजनी तक। इसका इंपॉर्टेंस है, इट कनेक्ट्स वेस्टर्न आसाम टू गुवाहाटी एंड द रेस्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट फॉर इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो नेशनल हाईवे नंबर 31 और 31C क्या करता है, वेस्टर्न पार्ट जितना भी आसाम का उसको गुवाहाटी के साथ कनेक्ट करता है, साथ ही गुवाहाटी को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करता है। इंटर स्टेट स्पोर्ट के लिए, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे 44, जिसका लेंथ है 110 किलोमीटर और इसका रूट है मेघालय बॉर्डर, बदरपुर, करीमगंज, त्रिपुरा,
बॉर्डर। इंपोर्टेंस है, इट कनेक्ट साउदर्न असम, इसको ये क्या करता है, साउदर्न पार्ट ऑफ असम को मेघालय और त्रिपुरा के साथ कनेक्ट करता है, और ये ट्रेड पर्पज के लिए भी ठीक है।